कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय और ग्लोरी टू और ग्लोरी टू थैंक यू वेरी मच। आज हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे जैसे गुरु श्याम प्रभु जी ने बताया है। तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है रूपाद लीलामृत की कक्षा में। ये भक्तों हरे को कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा बहुत हरे कृष्ण जरूरी माता जी, है। दंडवत प्रणाम। रूपाद जी की जीवनी के बारे में पढ़ना हम लोगों को बहुत जरूरी है, खास कर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है लीलामृत पढ़ना। क्योंकि क्या प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन, क्या उद्देश्य है ये इस्कॉन संस्था कृष्ण भावनामृत अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है प्रभुपाद जी का। हम दीक्षा लेंगे तो हम जुड़ेंगे प्रभुपाद जी के इस संघ में, हम जुड़ेंगे इस गुरु परंपरा में, हम जुड़ेंगे। तो हर एक आचार्य जब आते हैं तो अपने गुरु परंपरा में गुरु के जो आदेश है उनको प्रस्तुत करते हैं, खुद के कोई नए नहीं डालते, वो जो उनके गुरु महाराज ने उपदेश दिए हैं वही उसको आगे प्रस्तुत करते हैं। तो प्रभुपाद जी के जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस लीलामृत से, कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद सत स्वरूप दास जो भक्त है प्रभुपाद जी के डिसाइपल, उन्होंने ये आगे बढ़कर ये प्रभुपाद जी की जीवनी के बारे में ये लिखने का उन्होंने आगे बढ़कर इन्होंने ये काम ले लिया कि अनेक भक्तों से चर्चा करके, और जो प्रभुपाद जी के लेटर्स है, बैक टू गॉड हेड के जो लेख है, और प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ छोटे छोटे भी प्रभुपाद जी क्या करते थे, लेटर कागज की कमी थी तो छोटे छोटे वो एनवलप है उसके वो कागज पर भी लिखते थे। तो ऐसे सब, और जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रभुपाद जी रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्डिंग उस सभी को जमा करके ये लीलामृत, ये इसकी रचना हुई है। और जैसे गोरक्षाम प्रभु जी बताते हैं तो सच में ये इतना अद्भुत चरित्र है प्रभुपाद जी का कि आंखों से आंसू अपने आप आने लगते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन संघर्ष और प्रभुपाद जी का इतना जो भक्तिमय जीवन है प्रभुपाद जी का, और संघर्ष के बाद जो प्रभुपाद जी ने जो भगवान की सेवा में जो निर्माण किया, तो फिर वो आनंद अश्रु आते हैं, दुख के कारण भी आते हैं और बाद में आनंद के कारण भी अश्रु आते हैं। कि पहली जब इस्कॉन की जब पहली ब्रांच खोली जाती है तो तब बहुत आनंद होता है कि इतना संघर्ष करने के बाद प्रभुपाद जी का अभी नया इस्कॉन खुल रहा है, नया मंदिर खुल रहा है। तो तब ऐसे धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, और बहुत ही रोचक है ये कथा, और इसमें से हमें बहुत कुछ सीखना है। प्रभुपाद जी के सही में शरण हमें कैसे लेनी है प्रभुपाद जी के, इससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि उन्होंने जैसे अपने गुरु महाराज की शरण ली, अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। ऐसे नहीं कि 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी गए, बोस्टन गए और फिर वहां से फिर आगे प्रभुपाद जी का ये संघर्ष चलता रहा। प्रभुपाद जी का जीवनी में देखेंगे तो शुरू से ही प्रभुपाद जी उसी में लगे थे कि अभ्यास जो था वो अभ्यास प्रभुपाद जी का तब तक चल रहा था, और झांसी में कैसे उन्होंने संघ की स्थापना की, और फिर आगे भी प्रभुपाद जी ने भारत में भी प्रचार करना कैसे शुरू कर दिया। लेकिन भारत के लोग तब जब स्वातंत्र्य नहीं मिला था, तब तब का वातावरण ऐसा था कि भारतीय लोग ज्यादातर करके पाश्चात्य देशों की संस्कृति को फॉलो करना शुरू कर दिए थे, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। और इस कारण जो है भारतीय लोग जल्दी से उसको नहीं ले पाए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को। तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश ही मिला था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी से कि पाश्चात्य देश में जाकर क्यों ना तुम अंग्रेजी में प्रचार करो। तो ये एक आदेश को पूरा करने के लिए हमें तो कितने ही कितने आदेश मिलते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं। प्रभुपाद जी का इतना ज्यादा प्रभुपाद जी मिले भी नहीं भक्ति सरस्वती सिद्धांत महाराज जी से, कि ऐसा नहीं था कि रोज प्रभुपाद जी जाकर बैठे हैं गौड़िया मठ में और अपने गुरु महाराज के उपदेशों को सुन रहे हैं। एक आदेश मिला प्रभुपाद जी को, बाद में मिले प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज जी से, लेकिन बहुत ही कम मिलना हुआ उनका। एक आदेश को लेकर मेरे गुरु महाराज का आदेश है, मेरे गुरु महाराज का आदेश है। ये बाद में ये सब जब ये सब एकत्र किया गया, ये सब मटेरियल, तब वृंदावन के एक
वृंदावन के एक जो भक्त है वो उन्होंने ये कथा सुनाई कि प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी से रूप गोस्वामी जी के समाधि के पास बैठकर रोते थे और जोर जोर से आवाज आती थी कि मेरे गुरु महाराज का कैसे मैं, मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है कैसे मैं उसको पूरा करूं, कैसे मैं करूं इसको। सिर्फ एक ही ध्येय था प्रभुपाद जी का, अपने गुरु महाराज का जो आदेश है उसको पूरा करना। और अपने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद इसलिए उनको मिला और इसीलिए ये जो संस्था है ये स्थापन हो पाई, क्योंकि गुरु परंपरा जो है उसकी कृपा जब मिलती है तो ही कोई, या भगवान कृष्ण जब शक्ति प्रदान कर देते हैं तभी कोई कार्य हो पाता है। कोई प्रचार कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सेवा कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, ये तभी संभव है जब गुरु भक्तों की, जब उच्च भक्तों की जब कृपा प्राप्त होती है, या फिर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। प्रभुपाद जी तो पहले से ही ऐसे नहीं कि हम जैसे बद्ध जीवों जैसे हैं प्रभुपाद जी। हम भागवतम में भी पढ़कर आए हैं कि भले ही भौतिक दृष्टि से लगे कि इनके कार्यकलाप भौतिक चल रहे हैं, लेकिन ये हमेशा, ये जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जो प्रतिनिधि है, ये गुरु बनकर आए, ये हमेशा आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। बाहर से भले ही दिखे कि इनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर जी के कितने बच्चे थे, लेकिन उनके पूरे कार्यकलाप जो थे वो भक्ति भक्ति प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए ही थे इनके कार्य। तो इस प्रकार इन भक्तों की जीवनी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हम यहाँ शुरू करेंगे, शायद चला गया, ठीक है। बचपन से पहला अध्याय है बचपन। प्रभुपाद जी का बचपन कैसा रहा, पूरा प्रभुपाद जी का बचपन भी कैसा रहा कि भक्तिमय था। बचपन से ही उनको ये संस्कार मिले थे अपने माता पिता से। उनके पिता एक वैष्णव थे और वैष्णव की सेवा करने की भी उनको आदत थी, तो इसी कारण घर में वैष्णव का आना जाना रहता था। भोजन के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, उनका आदर करने के लिए वो जो गौर मोहन डे जो प्रभुपाद जी के पिताजी है, वो उनको हमेशा बुलाते थे, सन्यासियों को, भक्तों को। तो इस कारण प्रभुपाद जी के ऊपर संस्कार हुए। और जैसे भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं कि जब जब किसी की साधना, दीर्घ काल तक कोई साधना करता है और बीच में छूट जाता है तो उसका जन्म एक वैष्णव परिवार में होता है। तो प्रभुपाद जी एक जगह लिखे भी है कि मेरा उदाहरण आपको यहाँ से ही मिलेगा कि मेरा और मेरे गुरु महाराज का जन्म जो है वैष्णव परिवार में हुआ। यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो विमल प्रसाद जिनका पहले का नाम है, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र है। तो इन दोनों का भी जन्म ऐसे वैष्णव परिवार में हुआ और बचपन से ही उनको ऐसे संस्कार मिले। तो ये अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कैसे हमारे बच्चों को भी हम कैसे संस्कार दे। जैसे कि बचपन से ही, अभी रथ यात्रा का ये 15 दिन से उत्सव चल रहा है, प्रभुपाद जी ने बचपन में ही मांगा कि मुझे भी रथ चाहिए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालूंगा, और फिर कैसे 8 दिन तक वो गली में उनके रथ यात्रा का महोत्सव चलता रहा। तो ऐसे बचपन से ही प्रभुपाद जी को इतने अच्छे संस्कार थे कि गौर मोहन डे जो है, उनके पिताजी सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, और प्रभुपाद जी भी उठकर वहां पर आते थे। तो ये हम देखेंगे इस अध्याय में। जी माता जी पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा अध्याय 1 बचपन। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की धन धन सुन हम जग जाते और देखते कि वे कृष्ण के नमन कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद। जन्माष्टमी का दिन था। सॉरी। जन्माष्टमी का दिन था। आज से कोई 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाले वार्षिक उत्सव का दिन। कलकत्ता निवासी, जिसमें अधिकतर बंगाली और अन्य भारतीय थे, किंतु जिनमें कुछ मुसलमान और अंग्रेज भी थे, उत्सव मना रहे थे और श्री कृष्ण के मंदिरों के दर्शनार्थ नगर की सड़कों में यत्र तत्र घूम रहे थे। आधी रात तक व्रत रखने वाले भक्त वैष्णव हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्ण के जन्म और कार्यकलापों के संबंध में श्रीमद् भागवत का पाठ सुन रहे थे। वे रात भर व्रत, उपवास, कीर्तन और पूजा पाठ करते रहे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा दूसरे दिन सितंबर 1 1896 कलकत्ता के उपनगर टॉलीगंज के एक छोटे मकान में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म नंदोत्सव के दिन हुआ था, जबकि कृष्ण के पिता नंद महाराज ने कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया था। इसलिए बालक के चाचा ने उसको नंदूलाल कहकर पुकारा था, किंतु इसके पिता गौर मोहन डे और उसकी माता रजनी ने उनका नाम अभय चरण रखा, जिसका अर्थ है जो भी श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। बंगाली परंपरा के अनुसार माँ बच्चे के जन्म के लिए अपने माँ बाप के घर गई थी, अतः अभय चरण का जन्म अपने पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी की दीवारों से बने और खपरेल से छाए और कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान में हुआ। कुछ दिन बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हरीसन रोड आ गए। एक और पढ़ूं माता जी? जी जी माता जी पढ़िए। एक ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई और परिवार के लोग उनके शुभ लक्षणों से बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ने विशेष भविष्यवाणी की, यह बालक जब 70 वर्ष का होगा तब यह समुद्र पार जाएगा, धर्म का महान व्याख्याता बनेगा और 1 से 8 मंदिरों की स्थापना करेगा। अभय चरण दे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियल साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किंग कार्डाइन का मुख्यालय और ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेल जोल था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहां उनके थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपीय भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी हिस्से में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे, स्त्रियां साड़ी। ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भाव भक्त रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और संस्कृत का अनुगमन करते थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये तब का जो माहौल है, इसको जो माहौल है उसको जरूर ध्यान में रखिए कि कैसा था, कि ब्रिटिश साम्राज्य था तब, और कलकत्ता में ये ब्रिटिशों की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, और बहुत ही संपत्ति थी कलकत्ता में तब। और जहां से जो भी कुछ व्यापार चलता था कलकत्ता से, तो ये बहुत सारी सामग्री और ये सब वो वहां पर ही रखते थे। और कलकत्ता बाद में कैसे ब्रिटिशों ने उसका ये बुरा हाल कर दिया फिर कलकत्ता का। तो ऐसे माहौल में रहते हुए कि तब ऐसा था कि ब्रिटिश अलग कलकत्ता में अलग जगह पर, भारतीय अलग जगह पर, लेकिन व्यापार में या फिर नौकरी में भी भारतीयों को लिया जाता था, क्योंकि मेहनत ज्यादा और जो सैलरी थी वो कम सैलरी में ज्यादा मेहनत भारतीय करते थे, और इस कारण उनको ये नौकरी पर रखते थे एक मजदूर की तरह। और आगे आएगा कि कैसे जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण प्रणाली पर भी कैसे ब्रिटिशों का प्रभाव रहा, कि कैसे बड़े बड़े कॉलेजों में भी कैसे बाइबल पढ़ाई जाती थी। प्रभुपाद जी जिस कॉलेज में थे, उस कॉलेज में भी हर सुबह कॉलेज में जाने के बाद सभी को बाइबल पढ़ाई जाती थी। तो ऐसे माहौल में रहते हुए, और तब सुभाष चंद्र बोस जी है, वो एक साल आगे कॉलेज में उनके पढ़ते थे, और महात्मा गांधी जी का प्रचार आंदोलन शुरू हुआ। और फिर ऐसे वातावरण में रहते हुए प्रभुपाद जी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये शुरू से ही इसको ध्यान में रखिए कि क्या माहौल था तब। और नंदूलाल उनके चाचा जो है, उन्होंने नंदूलाल नाम रखा था, लेकिन प्रभुपाद जी के जो अभय चरण अभय चरण के जो माता पिता हैं, गौर मोहन डे और रजनी, तो इन्होंने उनका नाम रखा अभय चरण, यानी श्री कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण लेने के कारण जो निर्भय हो। निर्भयता तभी दिखती है जब सब कुछ छोड़कर प्रभुपाद जी जब जलदूत जहाज पर जाते हैं, और सिर्फ भगवान पर आश्रित रहकर पूरा जीवन भी प्रभुपाद जी ने भगवान की इच्छा मानकर ही जिया। और बचपन में ही उनको ये नाम दिया गया, और उनकी जन्म कुंडली जब देखी गई तब वो ब्राह्मण ने बता दिया, भविष्यवाणी कर दी कि 70 साल की उम्र में ये पाश्चात्य देशों में जाएगा और 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी एक भविष्यवाणी की थी
कि ऐसे व्यक्ति का उदय होगा फिर आगे जाकर कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो हर जगह पर फैलाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी ये भविष्यवाणी की थी। तो इस प्रकार और प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है जन्माष्टमी के दूसरे दिन। प्रभुपाद जी का 1 दिसंबर 1896 में कलकत्ता के उपनगर टालीजंग के एक मकान में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। और जब ये अभी इस्कॉन ने ये जो जगह है वो ले ली है और उसको इस्कॉन ने डेवलप की है, उसको सुधार कर वहां पर अभी प्रभुपाद जी का जहाँ पर जन्म हुआ है वहां पर हम जा सकते हैं देखने के लिए, दर्शन लेने के लिए। जी पढ़वाइए माता जी आगे। माता जी, आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है, ऐसे लग रहा है, ओ क्लियर नहीं। डिवोटीज ठीक के है। भी मैसेजेस आ रहे हैं। ओ अभी ठीक है माता जी। जी माता जी। माता जी ठीक है। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अभय चरण डे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्य से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। वायसराय अल ऑफ एल्गिन और किडन कार्डनाइन का मुख्यालय और ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, यद्यपि कारोबार और शिक्षा में उनका मेलजोल था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे। यहाँ पर उनके थिएटर थे, घुड़दौड़ के मैदान थे, क्रिकेट के मैदान थे और सुंदर यूरोपीय भवन थे। भारतीय ज्यादातर कलकत्ता के उत्तरी हिस्से में रहते थे। पुरुष धोती पहनते थे और स्त्रियां साड़ी। ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए वे अपनी परंपरागत धर्म और संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर 151 हरिसन रोड, उत्तरी कलकत्ता के भारतीय खंड में था। अभय के पिता गौर मोहन डे सामान्य आय वाले एक कपड़े के व्यापारी और अभिजात सुवर्ण वर्ग संप्रदाय में जन्मे थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मलिक परिवार से हो गया था, जो सैकड़ों वर्षों से अंग्रेजों के साथ सोने और नमक का व्यापार करता आया था। मलिक मूलतः डे परिवार के सदस्य थे, जिसका संबंध प्राचीन ऋषि गौतम से था, किंतु ब्रिटिश पूर्व मंगल काल में एक मुसलमान शासक ने डे परिवार की एक संपन्न और प्रभावशाली शाखा को मलिक स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया था। तत्पश्चात कई पीढ़ियों के बाद डे परिवार की एक कन्या का विवाह मलिक परिवार में हुआ और तब दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट बने रहे। हरिसन रोड की दोनों ओर की संपत्तियों का एक लंबा सिलसिला लोकनाथ मलिक का था और इनमें एक 3 मंजिल मकान के कुछ कमरे में गौर मोहन और परिवार के साथ रहे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहां गत 150 वर्षों से मलिक लोग राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा अर्चना करते आए थे। मलिकों की कई दुकानों की आय से श्री विग्रहों और उनकी पूजा अर्चना करने वाले पुजारियों का खर्च चलता था। अतः प्रातः काल जलपान के पूर्व मलिक परिवार के सदस्य राधा गोविंद के विग्रहों को दर्शन करने मंदिर में जाते थे। वे एक बड़े थाल में भात, कचौरियां और सब्जियां रखकर श्री विग्रहों को अर्पित करते और तब प्रसाद के रूप में उनका वितरण सवेरे आस पड़ोस से आए दर्शनार्थियों में करते थे। अभ्यचरण नित्य प्रति के दर्शनार्थियों में थे। साथ में उनकी माता होती थी, पिता होते थे और नौकर होता था। आगे पढ़ू माता जी। सील जी प्रभु जी, प्रभुपाद। कंटिन्यू करें। मैं सिद्धेश्वर मलिक के साथ एक बच्चा गाड़ी में सवार करता। वह मुझे मोती कहता और उसका उपनाम सुविधि था। नौकर हम दोनों को साथ चलाता। एक दिन यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो पागल हो उठता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी के न करता। हम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। जब नौकर बच्चा गाड़ी को साइकिलों और भाड़ों की घोड़ा गाड़ियों से बचाता हुआ विस्तृत हरिसन रोड के बीचों बीच धकेलता, इस समय दोनों बच्चे ऊपर के स्वच्छ निर्मल आकाश, आर पार लंबे वृक्षों पर दृष्टि गड़ाए रहते। सड़क पर चक्कर खाती बड़ी पहियों वाली घोड़ा गाड़ियों के दृश्य और उनसे पैदा होने वाली आवाज दोनों बच्चों को मुक्त ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लेती। नौकर गाड़ी को राधा कृष्ण मंदिर के चारों ओर निर्मित लाल बलुए पत्थर में बने मेहराबदार फाटक की ओर ले चलता। अब जब अभय और उनका मित्र अलंकृत धातु वाले मेहराब के नीचे मंदिर के आंगन में प्रविष्ट होते तो ऊपर 2 प्रस्तर सिंहों को देखते हुए, जो अपने पंजों के आगे को फैलाए हुए मंदिर के आंगन में आह्वान करता और संरक्षक की तरह स्थित थे। आंगन के अंदर का मार्ग वृत्ताकार था और अंडाकार लॉन पर गैस की बत्तियों वाले दीप स्तंभ खड़े थे।
परिधान युक्त युवती की एक प्रतिभा की भी वहां खड़ी थी। तेजी से चहके हुए गौरिये झाड़ियों और वृक्षों में फुदकते रहते या एक एक करके जमीन में चोंच मारते हुए घास में इधर उधर कूदते रहते। कबूतर समूह गान में गुटरुगु करते, फिर कभी अचानक अपनी आंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उड़ जाते और उसके बाद या तो दूसरे अड्डों पर जा बैठते या नीचे आंगन में उतर आते। सादी सूती साड़ियां और सफेद धोतियां पहने हुए इधर उधर जाते आते जाते बंगालियों से तरह तरह की ध्वनियां उठ रही होती। कोई बच्चा गाड़ी के पास तनिक रुककर काली चमकदार आंखों वाले स्वर्णिम चमड़ी वाले बच्चों को पुचकारता, किंतु अधिकतर लोग जो तेजी से चलते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाते। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अंदर के आंगन की ओर जाने वाले भारी द्वारे किवाड़ खुले थे और नौकर ने बच्चा गाड़ी को 1 फुट नीचे की सीढ़ी पर धीरे से उतारा और गैलरी की से आगे बढ़कर उसे दूसरी सीढ़ी पर उतारा और फिर वो सूर्यों के प्रकाश के चमचमाते मुख्य आंगन में प्रविष्ट हुआ। वहां उनका सामना 4 फुट स्तंभों पर आसीन गरुड़ के पत्थर की एक प्रतिमा से हुआ। विष्णु के बाहुक गरुड़ जो आधा मनुष्य और आधा पक्षी है, एक घुटने पर झुके थे। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े थे। उनकी चोंच बाज पक्षी की तरह मजबूत थी और पंख पीछे की ओर खींचे थे। बच्चा गरी पत्थर से बना आंगन को बुहारते और धोते हुए 2 नौकरों से आगे बढ़ी। अब आंगन को पार मंदिर केवल कुछ कदम रह गया था। स्वयं मंदिर क्षेत्र जो पेविलियन की तरह खुला था, ऊंचा चबूतरे जैसा था, जिसके ऊपर 15 फुट ऊंचे मजबूत खंभों पर टिकी पत्थर की छत थी। मंदिर के पेविलियन की बाई और के सिरे पर उपासकों की भीड़ आसन पर विराजमान शिव विग्रह का दर्शन करते हुए खड़ी थी। नौकर बच्चा गाड़ी को और निकट ले आया, दोनों बच्चों को बाहर निकाला और हाथ पकड़कर आदर पूर्वक वो उन्हें अर्चा विग्रह के सम्मुख ले गया। श्री प्रभुपाद। राधा गोविंद मंदिर का द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने का मुझे स्मरण है। मैं घंटों मूर्ति को देखा करता। तिरछे नेत्रों वाली वो मूर्ति कितनी सुंदर थी। शब्द स्नातो और विभूषित राधा और गोविंदो अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंदो लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी जी उनके बाएं खड़ी थी। कुछ छोटी थी। दोनों स्वर्ण निर्मित थे। राधा और गोविंदो दोनों एक ही सुंदर तेरी नित्य भंगिमा में थे। दाहिने टांग घुटने पर मुड़ी हुई और दाहिने पाग बाएं की आगे स्थित। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण के हथेली वाले दाहिने हाथ को आशीर्वचन के मुद्रा में ऊपर उठाए थी और रेशमी कुर्ते और धोती में सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा गोविंद के चरण कमलों पर तुलसी की पत्तियां पड़ी थी और उन पर चंदन का मोटा लेप लगा था। दोनों श्रीवरों के गलों से रात्रि में खिलने वाली मालती के फूलों के कितनी ही मालाएं लटक रही थी, जो लगभग उनके चरण कमलों तक पहुंचती थी। तूरी सरीखे पुष्प उनके दैवी शरीर की कोमलता से आच्छादित किए हुए थे। सोने, मोती और हीरे से बने उनके कंठमाल चमचमा रहे थे। राधा रानी के बाजूबंद सोने के थे और कृष्ण दोनों सुनहरे तारों से अलंकृत रेशम की चादरें कंधों पर ओढ़े थे। उनके हाथों और बालों में सुसज्जित पुष्प छोटे और कोमल थे।
और सिरों पर स्थित चांदी के मुकुट रत्नों से जड़े थे। राधा और कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुंदर वस्त्रों में सजे रजत वेतान के नीचे पुष्पों से आवृत चांदी के सिंहासन पर नृत्य की मुद्रा में विराजमान वे अभय के को अत्यंत आकर्षक लगे। हरिसन रोड और उसके इधर उधर की जीवन विस्मृत हो गया। आंगन में पक्षी कलरव करते रहे, दर्शनार्थी आते और जाते रहे, किंतु अभय मौन खड़े रहे। परम ईश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य सहवासिनी राधा रानी के सुंदर रूपों के अवलोकन से आत्मविभोर। तब भक्तों के मंत्रोच्चार और ढोलकों और करतालों के वादन के साथ कीर्तन आरंभ हुआ। अभय और उनके मित्र देखते रहे। पुजारियों ने अगरबत्तियां अर्पित की। उनकी धूम तरंगे हवा में उठती रही। तब एक प्रज्वलित दीप चढ़ाया गया, फिर एक शंख, एक रुमाल, पुष्प, एक चामर और एक मोरपंख। अंत में पुजारी ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया और आरती का विधान पूरा हुआ। हरे हमारे थोड़ा कृष्णा ऊपर माता करिए। जी। हरे कृष्णा नमः। माता जी। आवाज आ रही है मेरी? जी माता जी। तो ये इतना सुंदर जो राधा राधा गोविंद जी का मंदिर है, इसका वर्णन किया है। घूमत कैसा था, वहां पर लोग कैसे कितनी भीड़ होती थी, और कैसे वहां पर इतनी सुंदर विग्रह है, विग्रहों की भी सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। और खास करके प्रभुपाद जी यहाँ पर अपनी टिप्पणी लिखते हैं कि मुझे याद है कि मुझे स्मरण है कि राधा गोविंद के सामने, उनके श्री विग्रह के सामने जो प्रार्थना करते थे हम लोग, वो मुझे स्मरण है कि बचपन से ही प्रभाव इतना ज्यादा था। वैसे तो प्रभुपाद जी पहले से ही पहले से ही वो भगवान के प्रतिनिधि है, लेकिन बचपन उनका दूसरे बच्चों का जैसे बचपन होता है, वैसा ही उनका बचपन रहा। फिर प्रभुपाद जी के पास खिलौने थे, 2 हाथ में 2 बंदूकें थी। और प्रभुपाद जी के पास खिलौनों का भी नाम आएगा आगे, कि बाकी बच्चे जैसे खेलते थे, और बाकी बच्चे जैसे कि आएगा। बहुत सुंदर वर्णन है प्रभुपाद जी के बचपन का, उनकी माता को कैसे वो तंग करते थे, और वैसे स्वभाव से शांत भी थे। और कैसे जो भक्तिपूर्ण कार्य थे उसमें कैसे पहले के संस्कार ही ऐसे थे कि लोग अपने बच्चों को, पहले मंदिरों में जाते थे लोग, समय मिला सुबह और शाम कीर्तन करने के लिए, सुनने के लिए, मंदिर में दर्शन करने के लिए। सुबह मंदिर में दर्शन किए बिना कोई काम पर भी नहीं जाता था। आजकल ऐसा नहीं है कि आजकल थोड़ा समय मिल गया, बच्चे टीवी लगा देते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, कुछ भी देखते हैं। तो ऐसा नहीं था पहले। पहले के संस्कार अलग थे कि बच्चों को मंदिर लेकर जाना, घूमने के लिए भी जाते हैं तो मंदिर दर्शन करने के लिए लेकर जाना, किसी साधुओं को घर पर बुलाना। तो इस प्रकार पहले का व्यवहार होता था, पहले का ये संस्कार होता था। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि कैसे जो नाम भी आकर गया यहाँ पर, क्या नाम था वो जो बच्चा गाड़ी को लेकर जाते थे, एक नौकर। तो वो भी कैसे वो गाड़ी को लेकर वो मंदिर में जाता है, और ये दोनों बच्चों को कैसे वहां पर श्री विग्रह के दर्शन बचपन से ही हो रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। और आगे का भी कि कैसे अभी बचपन में कैसे उनको चिकन सूप चिकन सूप डॉक्टर ने बोला था कि चिकन सूप इसको पिलाना जरूरी है। और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होती है वो हम देखेंगे। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा ललिता देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड से बीमार पड़े। परिवार के डॉक्टर बोस ने मुर्गी का सूप देने को कहा। नहीं, गौर मोहन ने विरोध किया। मैं इसे नहीं देने दूंगा। देना है, नहीं तो वह मर जाएगा। किंतु हम मांस भक्षी नहीं है। गौर मोहन ने तर्क किया। हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता न करो, डॉक्टर बोस ने कहा, मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में लाऊंगा। आप केवल गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक है। अतु डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और अभय को दिया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी।
डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं है। तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। माता जी थोड़ा ऊपर कर। अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता था, किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इस पौधे के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते। एक दिन जब अभय 3 वर्ष के थे, वे एक घातक अग्निकांड अग्नि अग्निकांड के बाल बाल बचे। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तिलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनकी टांग पर एक निशान रह गया। सन 1900 ईस्वी में इस अभय 4 वर्ष के थे जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग फैलने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का प्रचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी इसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए घूमते रहे। यह दल गौर मोहन के घर 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कृष्टता पूर्वक उनका स्वागत किया। यद्यपि वह अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था, किंतु वे भी उनके नाच गान में शामिल हो गए। उनके कुछ समय बाद ही प्लेग जो बीमारी थी वो शांत हो गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो 1 से 4 साल तक प्रभुपाद जी के जीवन में क्या क्या हुआ, यहाँ पर आया कि जब वो 1.5 साल के थे तो टाइफाइड की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने बोला चिकन सूप देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। तो एक वो चिंता करते हुए गौर मोहन डे है, उन्होंने तो परमिशन दी, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं गया, गले से नीचे ही नहीं गया वो चिकन सूप। उन्होंने तुरंत उल्टी कर दी और टाइफाइड की बीमारी से फिर अपने आप वो धीरे धीरे ठीक हो गए। और फिर जब 2 साल के थे तो 2 साल के थे तो उसके बारे में वर्णन है। फिर 4 साल के थे, 3 साल के थे प्रभुपाद जी तो घातक अग्निकांड से बाल बाल बचे। और 4 साल के थे तो प्लेग फैला था। और 4 साल तक क्या उनके जीवन में चलता रहा, ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण श्री कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वे गंभीर थे। रात में वे अपनी कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे आकर संतुष्ट हो जाएं और भूख के कारण वे कपड़े न कुतरे। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, अंतोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को कभी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हें समझाना जरूरी है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा ना मानना। श्रील प्रभुपाद मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम
आम के मौसम में जब हम बच्चे सब आम के मौसम में जब हम बच्चे हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत ना होती, क्या मैं एक आम ले सकता हूँ? पिताजी बार बार हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सदा सादा था, किंतु सब चीजें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलास पूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी कोयला फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे। वे साल भर के लिए गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हरे कृष्ण माता हम जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। बहुत ही ये जो धन्यवाद। 3 पैराग्राफ है यहाँ से बहुत ही कुछ सीखने सीखने लायक है। एक वैष्णव परिवार में कैसे माता पिता वैष्णव हैं तो कैसे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। प्रभुपाद जी के जो पिता हैं गौर मोहन डे बहुत ही प्रभुपाद जी को लाड प्यार से, सभी बच्चों को उनको डांटना भी अच्छा नहीं लगता था। और डांटते वक्त भी क्या बोलते थे, क्षमा याचना करते थे पहले कि तुम्हें तो मैं समझा रहा हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, मेरा कर्तव्य है। ये चैतन्य महाप्रभु को भी तो उनके पिताजी डांटते थे, ताड़ना देते थे, तो तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें डांटने वाला हूँ, ऐसे करके वो डांटते थे। और प्रभुपाद जी ने भी अपने पिताजी की बात कभी नहीं टाली। पिताजी ने जो बोला वही प्रभुपाद जी ने किया। यहाँ तक कि उनको जिस लड़की से शादी करने के लिए बोला उसी लड़की से शादी की उन्होंने। आगे आएगा ये, प्रभुपाद जी का विवाह जब हुआ, राधा, उनका नाम भी राधा ही था, राधा रानी, तो राधा नाम था उनका। तो उनसे प्रभुपाद जी को फिर बाद में लगा कि ये लड़की जो है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं दूसरा विवाह कर लूं। तो प्रभुपाद जी के पिताजी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे जीवन में कि तुम्हें पहले से ही आसक्ति नहीं है, फिर बाद में जब तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये प्रभुपाद जी के पिताजी को कभी नहीं चाहते थे कि ये फॉरेन में जाकर पढ़े, क्योंकि उनको अपने बेटे को उनको कृष्ण भावनामृत में लगाना था। और हमेशा उन्होंने उनको यही संस्कार दिए प्रभुपाद जी को। और ऐसा नहीं कि फिर घर में ही बैठो, उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी को पढ़ा लिखा कर अच्छी अच्छी उनका शिक्षण भी अच्छे तरीके से हो, और फिर ये भक्ति प्रचार में भी लगे और भक्ति भी करे। संस्कार बहुत अच्छे दिए उनके माता पिता ने। और आमदनी आमदनी मध्यम वर्गीय थे, आमदनी 250 रुपए पर मंथ होने के बावजूद भी सब अच्छे से चल रहा था उनका। जो बेसिक नीड्स है, खाने पीने सोने के लिए, ऊपर छत है, और इतना 250 रुपए महीने की आय होने के बावजूद भी हर रोज 4-5 तो वहाँ उनके यहाँ खाने के लिए आते थे। इस प्रकार मध्यम वर्गीय थे, लेकिन फिर भी 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा उनके पिताजी को। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कोई कमी नहीं, तब भी कोई कमी नहीं थी घर में। कि ऐसा नहीं कि आम का सीजन है, 1 रुपए डजन आम मिल रहे हैं तो उसमें से मैं एक लूंगा तो माँ डांटेगी, और अभी एक लिया है तो बाद में एक नहीं लूंगा मैं। पेट भर बच्चे खाते थे, उनके जो भाई बहन हैं आंगन में खेलते थे, पेट भर खाते थे, और उनके पिताजी बराबर ध्यान रखते थे। जो भी कुछ कम पड़ गया वो पिताजी उनको ला कर देते थे। और उनके पिताजी भी इस प्रकार वैष्णव सदाचार वैष्णव जीवन को अपनाते थे कि कपड़ों का उनका दुकान था, लेकिन फिर भी सुबह सब भगवान की सेवा करके, भगवान को मंगल आरती है, भोग है, उनका श्रृंगार करना है, और भागवत पढ़ के शाम को भी आते थे तो चैतन्य चरितामृत है, बंगालियों की जो भी महाप्रभु के इसमें जो भी ग्रंथ है उसको पढ़ना, शाम को भी भोग लगाना, और दोपहर के वक्त में फिर वो कपड़े की दुकान पर जाते थे। ज्यादा उन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया कि और कमाना है, 4 बच्चे 5 बच्चे थे तो और कमाना है और कमाना है, और उसके चक्कर में फिर भक्ति का जीवन फिर डिस्टर्ब हो जाता है। उन्होंने उनका जीवन ही ऐसा रहा, और उनके पिताजी को देखते हुए प्रभुपाद जी का भी जीवन ऐसा ही रहा। जी माता जी आगे। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, जय प्रणाम। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही? जी जी।
हटा पढ़िए। देते। जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपए से अधिक नहीं, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें ये सोचने की जरूरत ना होती कि क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बार बार हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपए दर्जन के हिसाब से बिकते। जीवन सादा था, किंतु सब चीजें पर्याप्त। हम मध्यम वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते जाते थे। मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। ये ठीक है कि जीवन अ, बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने की कोई कठिनाई नहीं। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी कोयला फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, वो साल भर के लिए गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी, इसलिए हम दुखी हूँ। मेरे पिताजी का कहा करते थे कि भगवान के 10 हाथ, यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो दोनों हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे और के आसपास। तब स्नान के बाद वे बाजार करने चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में 1 घंटा विश्राम करते। दुकान में वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था। हम सोते होते तो पिताजी आरती करते रहते। घंटी की घन घन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी किसी को नमन कर रहे हैं। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम का प्रचार करें और मृदंग का भक्तिपूर्ण वादन करें। ठीक है। उनके घर पर साधु संत नित्य आते और वे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उन्हें वरदान का पात्र बनाए। एक दूसरे के साथ आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो इस स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा था। एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, तो मलिक परिवार के एक चाचा से विचार आने लगा। लेकिन गौर मोहन ये सुनना पसंद भी नहीं था उनके। वे सोचते थे कि अभय इंग्लैंड गया तो यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा और शराब पीने लगेगा, औरतों के पीछे भागेगा। गौर मोहन ने आपत्ति की कि मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। हरे अभय कृष्ण। के बचपन। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। तो योजना गौर मोहन डे जो है, उन्होंने बचपन से ही योजना एक लागू कर दी कि माँ तो चाहती थी उनको लंदन भेजा जाए, बड़ा उनको शिक्षा वहां से वो लेकर आए, लेकिन वहां पर जाकर जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, कहीं उसका पालन न करने लगे। इच्छा तो गौर मोहन डे की इच्छा है कि इनको वैष्णव बनाया जाए। कोई भी योगी साधु लोग घर पर आते थे, योगी से मिलने जाते थे, हमेशा आशीर्वाद मांगते थे अपने बच्चे के लिए, क्या कि ये राधा रानी का सेवक बने, राधा रानी की इनके ऊपर कृपा प्राप्त हो और भागवतम का ये प्रचार करे, मृदंग का भक्तिपूर्ण वादन सीखे। ये मृदंग भी प्रभुपाद जी बचपन से ही सीखे थे मृदंग भी, और बहुत सुंदर भजन गाते थे प्रभुपाद जी। और इस प्रकार उनके पिताजी की इच्छा थी कि ये वैष्णव बने, शिक्षा भी प्राप्त करे, लेकिन वैष्णव की सेवा करे, भागवतम का प्रचार करे और
राधा रानी का भक्त बने, राधा रानी की इनके ऊपर कृपा, उनको कृपा मिले। तो क्या योजना लागू की बचपन से ही, वो हम देखेंगे अभी। पढ़वाइए माता जी आगे। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था। ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने का क्या मतलब है? यह जरूरी नहीं। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते बड़ा होगा। जब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंचते थे। शिक्षक का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ भर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, तीनी तीनी ता। और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बायां हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास खास तय लय ताल बजाने लगे और गौर मोहन उन्हें सुनकर प्रसन्न होते। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौरियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौरियां दिया करती थी, जिन्हें वह अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते जाते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौरियां पकाते देखना उन्हें बहुत पसंद था और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौरियां तब तक लेते जाते जब तक कि उनसे उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। कभी कभी जब अभय मांग करते तो उनके लिए कचौरियां बनाई जाएं तो उनकी मां मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौरियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौड़ियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूरियां कचौड़ियां बनाई। गौर मोहन अभय के प्रति सदा सदा उदार थे और उसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो कुछ चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात में घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर का चक्कर लगाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारी वाले एक कश्मीरी शाल मंगाकर भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खेलने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। अच्छा अच्छा, गौर मोहन बोले और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। एक तो तुम्हारे पास है, पिता ने कहा, दूसरी क्यों चाहते हो? हर हाथ के लिए एक चाहिए, अभय बोले और वे सड़क पर पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तो ही अभय शांत हो गए। अभय के जन्म हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। उनकी धन्यवाद माता का धन्यवाद माता जी। तो उनकी माता का कैसे चरित्र था, और कैसे किस प्रकार उनकी माता भी उनको लाड प्यार करती थी। कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी अभय को, और दोनों जेब में भर भर कर वो कचौड़ियाँ ठूसते थे। और बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन आता है कि कैसे उनके पिताजी ने उनको बहुत ही लाड प्यार से उनको बड़ा किया, और कचौड़ियाँ बिना खाए कचौड़ियाँ के लिए जिद की और ऐसे ही सो गए। रजनी ने बनाई नहीं कचौड़ियाँ, तो पूछते हैं कि क्या जिद की उसने। तो वो रजनी बोलती है कि उसने कचौड़ियाँ के लिए जिद की। तो बोलते हैं उनको उठाकर, अभय को उठाकर दोनों जाकर पूरियाँ और कचौड़ियाँ तलते हैं और उनको खिलाते हैं। तो इस प्रकार अभय के जो पिताजी है उन्होंने बहुत ही लाड प्यार से उनको बड़ा किया, और बचपन भी बाकी बच्चे हैं उसी तरह बचपन उनका गुजरा। अभय का दोनों हाथ में 2 बंदूकें चाहिए थी उनको। जिद की कि मुझे एक हाथ में है तो दूसरा हाथ क्या मैं खाली रखूं, दूसरे हाथ में भी मुझे एक और बंदूक चाहिए। तो दोनों हाथ में 2 बंदूकें थी।
और कैसे उनके लिए, अभय के लिए उनके पिताजी कहीं पर जाते थे तो कैसे उनके लिए चीजें लेकर आते थे। कि एक जोड़ा जूता उन्होंने 6 रुपए में खरीदा, इंग्लैंड से आयातित, इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया हुआ इम्पोर्टेड जूता उनको खरीदा उनके पिताजी ने 6 रुपए में। और कश्मीर का चक्कर लगाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले हुए सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शाल मंगाकर भेंट करते थे। तो इस प्रकार अभय का जो बचपन है इस प्रकार रहा। और नाम तो बहुत सुंदर है, इनके नाम दिए गए नंदूलाल, मोती, नंदू, कोचा। और इसके अतिरिक्त उनकी दादी थी, उन्होंने कचोरी मुखी नाम से भी उनको पुकारते थे, क्योंकि कचौरियाँ बहुत पसंद थी। आज भी व्यास पूजा रहती है जन्माष्टमी के दूसरे दिन, तो भक्त लोग कचौरियाँ बनाते हैं प्रभुपाद जी के लिए, कि बचपन से ही प्रभुपाद जी को कचौरियाँ बहुत पसंद है। और जब योजना बनाई अभय चरण के पिताजी ने योजना बनाई कि इसको अभी क्या करेंगे, बचपन से ही इसको वैष्णव आचरण इसको सिखाएंगे। और मृदंग के लिए मृदंग सिखाने के लिए टीचर बुलाए, तो मृदंग पर ये जो छोटे छोटे हाथ है वो केवल सिरों तक ही पहुंचते थे, ढोलक पर पूरी तरह से वो हाथ बैठते भी नहीं थे। फिर भी वो शिक्षक का देखते हुए वो तानी तानी ता, और ऐसे ऊंचे स्वर बूम बूम, और दाया बाया हाथ मारकर ऊंचा स्वर से उंगलियों से उनको देखते उनका वो कॉपी करते थे और वो बजाने की कोशिश करते थे। हाथ वहां तक जाते भी नहीं थे, फिर भी बजाने की कोशिश करते थे। तो मृदंग की भी ट्रेनिंग बचपन से ही रही, प्रभुपाद जी की विग्रह सेवा की ट्रेनिंग बचपन से ही रही, अर्चा विग्रह को सेवा करना, मंदिर में जाना, ये सब ट्रेनिंग बचपन से ही रही। तो इस प्रकार माता पिता अगर वैष्णव है तो कैसे बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं, और कैसे बच्चों को कैसे संभाला जाए, कैसे उनको धीरे धीरे भक्ति में लगाया जाए, ये बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी के बचपन से जो ये हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर वर्णन है सीखने के लिए हमारे लिए। कि बचपन से ही प्रहलाद महाराज की हम पढ़ रहे थे, अभी भागवतम में प्रहलाद महाराज का जो वर्णन चल रहा था, तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि भक्ति कब शुरू करनी चाहिए। भक्ति शुरू करनी चाहिए बचपन से ही, हर किसी को लगना चाहिए भक्ति में। भक्ति का अभ्यास करने के लिए बचपन से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि बचपन में ये जो बच्चे हैं वो जल्दी उसको सीख लेते हैं, उनकी मेमोरी है, उनकी ग्रास्पिंग पावर है वो ज्यादा रहती है, और तुरंत वो सीख लेते हैं, याददाश्त भी उनकी अच्छी रहती है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, समय नहीं है, मेमोरी कम होने लगती, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। और जो इंद्रियां हैं, जड़ इंद्रियां, उनकी जड़ता भी इतनी बढ़ती जाती है कि फिर ये सब सीखने के लिए फिर वो एक एज निकल जाती है, तो फिर वो सीखना, स्मरण रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बचपन, जैसे प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में ही इतना उच्च कोटि की भक्ति उन्होंने की, ध्रुव महाराज ने बचपन में ही की। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी के जीवन से भी हमें सीखने को मिलता है कि बचपन से ही बच्चों को भक्ति का जो आचरण है या फिर भक्ति की जो शिक्षाएं हैं वो कैसे दी जा सकती है। कि धीरे धीरे, जैसे उनको मंदिर में लेकर जाना, उनको ऐसे मृदंग सिखाना, भजन सिखाना, या फिर उनको ग्रंथ देना, पढ़ना, कि वो घर में आचरण जो है, यद यद आचरति श्रेष्ठः, कि जैसे श्रेष्ठ जन घर के बड़े लोग जो है जैसा आचरण करते हैं, बच्चे भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो ये वैष्णव परिवार में माता पिता वैष्णव है, इसीलिए प्रभुपाद जी के ऊपर संस्कार पड़े कि वो भी उनसे सीख पाए। अगर माता पिता ही नहीं कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर लाद दिया जाए, नहीं तुम्हें यही करना है, तो बच्चे बोलेंगे आप क्या करते हो, आप तो नहीं करते और मेरे ऊपर जबरदस्ती लाद रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती बच्चों के ऊपर नहीं, धीरे धीरे करके उनको मंदिर में लेकर जाना। उनको अभी तो इतनी सुविधा है, अभी क्लासेस शुरू हुए हैं, इस्कॉन में इतनी ट्रेनिंग चलती है बच्चों के लिए, एज ग्रुप वाइज ट्रेनिंग रहती है, कि धीरे धीरे उनको स्टोरी बुक्स दी जाती है, ड्राइंग बुक्स दी जाती है, कथाएं उनको सुनाई जाती है, ड्रामा रखा जाता है उनके लिए। ऐसे धीरे 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 उनका इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, तो धीरे धीरे फिर एक एक लेवल फिर उनको आगे सिखाया जाता है कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवत गीता क्या है, शास्त्रों में क्या दिया है, धीरे धीरे करके। संस्कृत का उच्चारण हमारी बच्चों की बैच चलती है
श्लोक तो इतना बच्चे याद अच्छे से कर लेते हैं, हम लोग ही क्या उच्चारण करेंगे, ऐसे बच्चे श्लोक का पठन करते हैं किड्स बैच में जो शाम को चलती है। और एक्स्ट्रा उनके लिए अभी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा भी एक बैच शुरू की है, एडवांस बैच। वो भी समर में भी, समर वेकेशन में भी 1.5 महीने की एक बैच रहती है बच्चों के लिए। इतना सुंदर वो भजन गाते हैं, इतना सुंदर वो श्लोक याद कर लेते हैं। और मंत्र भी प्रभुपाद प्रणीति है और चैतन्य महाप्रभु का पंचतत्व मंत्र है, ये सब उनको याद है, सब अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि बचपन में ही क्या होता है कि बचपन में ही उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण रहती है कि वो तुरंत उसको याद रख पाते हैं। इस प्रकार यहीं पर हम आज रुकेंगे और फिर कल उसको कंटिन्यू करेंगे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी।